दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है घात और घातांक और इसका ये पाठ प्रथम है और इसमें हम घात और घातांक से संबंधित आधारभूत जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, घातांक के क्या नियम होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दे रखा है 3 की घात 7, इंग्लिश में बोलते हैं घात को पावर। 3 की घात 7, तो इसमें आधार क्या है? इसमें आधार है 3 इसका आधार है और इसकी घातांक वो कितना है 7। यानी 3 की घात 7 का अर्थ यह होता है कि आप 3 को 7 बार लिखो। इसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यानी 3 की घात 7 का अर्थ है कि आप 3 को 7 बार लिखो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ। तो इसमें 3 है वो आधार है और 7 है वो घातांक है। अब आगे मान ज्ञात करो। जैसे आपको संख्या कोई यानी घातांक के रूप में संख्या दी हुई है और उसका आपको मान ज्ञात करना है। जैसे 2 की घात 5, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। इसमें 2 ये आधार है और 5 से घातांक है। तो आधार को लिखते हैं और घातांक पर घात कितनी है उतनी बार लिखते हैं। अब इसको हम इसका मान ज्ञात करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4 को 2 से गुणा किया 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 2 से गुणा किया 32। तो 2 की घात 5 का मान होता है 32। महत्वपूर्ण बात यह बता दूं, किसी भी घातांक यदि ऋणात्मक है और आपको धनात्मक बनाना है तो इसको आप ऐसे लिखना पड़ सकते हो 1/3 की घात 4, यानी विपरीत लिखना आपको। और अब लिखेंगे 1/1 2 3 और ये 4। ऊपर 1 तो ही है। 3 को 3 से गुणा किया 9 को 3 से गुणा किया 27 और 27 को 3 से गुणा किया 81। तो 1/81। आगे है -4 की घात 3। अब की बार घात ऋणात्मक नहीं है, आधार ऋणात्मक है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। -4 गुणा -4। तो यदि इन दोनों को आप गुणा करते हो तो माइनस और माइनस गुणा होते तो हो जाता है प्लस। 4 को 4 से गुणा किया 16। अब हम 16 को 4 से गुणा करते हैं 64, परंतु यहां पर चिन्ह किसका है? माइनस का। तो यहां उत्तर हो गया -64। आगे संख्या दे रखी है घातांक के रूप में लिखो। आपको संख्या अब घातांक के रूप में लिखनी है। जैसे आपके पास है 64, तो आपको करना क्या है? 64 का अभाज्य गुणन करना है। 2 से विभाजित किया 32 बार, 2 से विभाजित किया 16 बार, 2 से विभाजित किया 8 बार, 2 से विभाजित किया 4 बार, 2 से विभाजित किया 2 बार और 2 से विभाजित किया 1 बार। तो इसमें कुल कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखोगे 2 की घात 6। वैसे आपके सामने है 125 का हम ऐसे करेंगे। ये 125 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। ये 5 से विभाजित किया 25 बार और 5 से विभाजित किया 5 बार और 5 से विभाजित किया 1 बार। तो इसमें हो गया ये 5 की घात 3। आगे है 343। तो 343 को हम ऐसे करेंगे। ये हमारे पास रहा 343। 343 2 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, हम 7 से विभाजित करेंगे। 7 से विभाजित किया 49 बार और 7 से किया 7 बार और 7 से किया 1 बार। इसका अर्थ हुआ कि 7 की घात 3 यानी 7 की पावर 3। आगे हमारे पास 500।
ये 500, 2 से विभाजित किया 250, 2 से विभाजित किया 125, अब 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से विभाजित किया 25 बार और 5 से विभाजित किया 5 बार और 5 से विभाजित किया 1 बार। तो इसके अंदर 2 कितनी बार है, 2 तो है 2 बार और 5 कितनी बार है, 3 बार। तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। इस तरह भी हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। आगे अब हम अध्ययन करेंगे घातांक के नियमों का, यानी घातांक यानी किस नियमों पर चलती है। हमारे सामने पहले दे रखा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5। दोनों का यदि आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो दोनों घातें जुड़ेगी। दोनों आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातें जुड़ेगी। किस तरीके से, दोनों का आधार 3 उसका भी 3, बीच में गुणा का चिन्ह, घातें हो जाएगी 3 की घात 4 प्लस 5, यानी 3 की घात हो जाएगी 4 में 5 जोड़ा 9। तो यहां पर इसका उत्तर हो गया 3 की घात 9। इसका अगले वाले का नियम, दोनों का आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घातें घटेगी। दोनों का आधार 7, इसका भी आधार 7, बीच में चिन्ह किसका है, भाग का, तो यहां पर घातें घटेगी। यह 7 की घात 5 माइनस 2, तो यहां पर बचा 7 की घात 3। आगे है 3 की घात 4 की घात 2। काम का नियम यह कहता है कि यदि घात पर घात हो तो घात हमेशा गुणा होती है। ये इस तरीके से हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 2। घात के ऊपर घात है तो घात क्या होगी, गुणा होगी। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 3 की घात 8। 4 को 2 से गुणा किया 8। आगे हमारे पास है 7 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। दोनों के आधार अलग अलग है, घातांक समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 7 को 3 से गुणा किया 21 की घात 2। दोनों का आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो दोनों घातें घटेगी। 5 की घात 7 माइनस 7, तो यहां पर होगी 5 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात 0 यानी 0 को छोड़कर, जैसे 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, इस संख्या की घात यदि 0 दे रखी है तो यहां पर उसका मान होगा 1। आगे है 2/3 की घात -3। घात आपकी ऋणात्मक है, घात को आपको धनात्मक बनाना है यानी प्लस का बनाना है, तो आप इस तरह लिखो 3/2, इसको यानी आप विपरीत कर दो की घात 3। ये घात यहां पर थी ऋणात्मक और यहां पर हो गई धनात्मक, और इसको हम लिखते हैं 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। 3 को गुणा किया 27, 2 को गुणा किया 8। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 27/8। तो यह था हमारा घात और घातांक से संबंधित आधारभूत जानकारी।